नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग को पता है कि यूपीपीसीएल प्रीवियस ईयर 19 मार्च है। 19 मार्च 2021 का है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर का सलूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से 50 तक हम लोगों ने पूरी व्याख्या सहित प्रश्न को हल किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए और अपनी तैयारी की जाँच कर लीजिए। तो आइए आज के लेक्चर से शुरू करते हैं 51 नंबर से। तो आइए, पहला है, एकल प्रेरणी मोटर में लगा हुआ गुणक यानी कि रोटर किस प्रकार का होता है। इसमें किस प्रकार का होता है? तो ये स्क्वायरल केज टाइप का। किस टाइप का? स्क्वायरल केज टाइप का। अब बाउंड टाइप का किसमें होता है? स्लिप रिंग में। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो आंसर हमारा बी सही है। आगे है, प्रेरण जनित्र का स्लिप हमेशा होता है। तो जो जनित्र की बात हो रही है तो ये हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये हमेशा ऋणात्मक होता है जनित्र। आगे है, पारेषण लाइन का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। पारेषण लाइन में का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया किसे? श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों का उपयोग करते हैं हम लोग। तो सॉरी श्रेणी, हाँ श्रेणी और शंट, जो प्रतिघात। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा है? तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र हम लोग किसमें देखते हैं? आपको पता ही होगा, जो घूर्णी हम लोग का जो इंडक्शन मोटर है उसमें देखने को मिलता है, यानी प्रेरणी मोटर। 55 नंबर है, 90% दक्षता के साथ पूर्ण भार पर चल रहे 2 kV 50 हर्ट्ज 3 कला मोटर के पावर इनपुट का मापन 2 वाट मीटर द्वारा किया जाता है, जो क्रम से 300 किलोवाट और 100 किलोवाट। तो मान दर्शाता है तो इनपुट पावर। तो जब इनपुट पावर का हमें मान ज्ञात करना होगा तो P1 प्लस P2, ठीक है, यानी 300 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 400 किलोवाट। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक 203 वोल्ट डीसी शंट मोटर 30 एम्पीयर धारा लेता है और 1200 आरपीएम पर चलता है। यदि आर्मेचर और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 2.5 ओम और 210 ओम हो तो शंट क्षेत्र धारा यानी ISH मान पूछा है, तो ये होता है V/RSH। तो V का मान क्या है? 210 वोल्ट और 210 ओम। तो कट जाएगा, कितना आएगा? 1 ओम, अरे 1 एम्पीयर, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 57 नंबर है, यदि 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल वोल्टेज 16 वोल्ट हो तो विद्युत वाहक बल का, तो विद्युत वाहक बल टोटल वोल्टेज क्या होगा? V प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ये हो जाएगा ना। तो वोल्टेज कितना? ये 16 है। आई का मान क्या है? 0.4, फिर और इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध को मान 0.4, 4 चौको 16 हो जाएगा, ये 0.6 यानी 17.6, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर है, निम्न में से किस वोल्टता स्रोत के संदर्भ में रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी वोल्टेज स्रोत वेल्टो रेगुलेशन के रूप में जीना डायोड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, एक 500 kV परिणामीत्र में 2% प्रतिघात है, तो 2000 kV पर इसका प्रतिघात कितना होगा? देखिए, अगर 500 kV पर है 2%, तो 500 इंटू 4 तो हो जाएगा ना 2000, तो यानी कि 2 गुणे 4 यानी 8%, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किस में वोल्टता के उतार चढ़ाव प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक उसका अधिक प्रभाव पड़ता है? इसको बोलते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं। जो आपने इस प्रकार का लैंप को देखा होगा, लैंप होता है ना, उसे जनरल लैंप के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको ज्यादा लाइन जब वेरिएशन होता है तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक 3 कला 4 पोल 12 प्रखाच यानी स्लॉट तुलनात्मक मशीन तुलकार
तुल्यकालिक गति से चल रही है तो प्रकाश कोण कितना होगा, यानी ये बीटा पूछ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग स्लोट एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये होता है 180 इंटू पोल अपॉन स्लोट होता है। तो 180 इंटू पोल कितना है 4, स्लोट कितना है 12, 12 से काट दीजिए, 12 कम 12, 12 कम 12 6, 12 पचे 60, तो 15 चौका 60, यानी 60 डिग्री प्रकाश कोण में देखने को मिलेगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, यदि मूल आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो तृतीय सन्नादी मतलब हार्मोनिक्स होता है। सामग्री के कारण सन्नादी आवृत्ति यानी हार्मोनिक्स फ्रिक्वेंसी का बात पूछा है। देखिए, जब ऑर्डर की बात करता है तो हम लोग 6n प्लस माइनस 1 लगाते। अगर हार्मोनिक्स कोण की बात करता है तो हम लोग हार्मोनिक्स एंगल की बात जब करता है तो क्या लगाते, पाई बटा के n, यानी तीसरे में हो जाता है तो ये 3 यानी 60 डिग्री हो जाता है, कोण की बात होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पूछा है तो जब अगर फ्रिक्वेंसी पूछा है तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जितना भी होता है, जैसे अगर तीसरे फ्रिक्वेंसी की बात पूछा तो 3f लिखेंगे, सातवां पूछता तो 7f लिखते हैं, तो 3f है तीसरे फ्रिक्वेंसी के, तो 3 गुणे 50 पानते 15, यानी 150 हर्ट्ज होगा फ्रिक्वेंसी की बात। ठीक है, तो आंसर हमारा सी है। आगे है, एक पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर को 15 VRMS मान दिया हुआ है, एसी स्रोत से आपूर्ति दी गई है और यह 100 ओम भार से जुड़ा हुआ है, तो शिखर प्रतिलोम वोल्टेज यानी पीक इनवर्स वोल्टेज का मान पूछा है। पीक इनवर्स वोल्टेज वो मान होता है किसी भी डायोड का विपरीत सहने वाला जो मान होता है उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। देखिए, अगर पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो इसको हम लोग VM लिखते हैं। अगर वही पीक इनवर्स वोल्टेज अगर 2 डायोड यूज होता है जिसको फुल वेव होता है 2 VM बोलते हैं। तो यानी फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर 2 कहीं मेंशन नहीं किया है तो ये क्या है, ये भी VM ही होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि वोल्टेज का मैक्सिमम मान। ठीक है, तो यानी VM हमें पता करना है, तो हम लोग जानते हैं कि VRMS बराबर होता है VM बाई √2 फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। VRMS का मान कितना दिया है 15 और इसका मान √2 बराबर VM, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना है 21.21 वोल्ट, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाँ, एक चीज पूछा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर में दक्षता 40.6% और फुल वेव में 81.2%, जो सेंटर टैप हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों में ही होता है। और ये होता है ये इसका आपका पीक इनवर्स वोल्टेज का। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक डोप्ड सिलिकॉन मतलब डोपिंग किया हुआ सिलिकॉन को माना जाता है, ये सेमीकंडक्टर है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक 600 वाट और 115 वोल्ट 60 संधारित्र प्रवर्तक यानी स्टार्टर मोटर निर्धारित भार पर आपूर्ति से 3.8 एम्पीयर कर्षित करता है। यदि दशा 65% और निर्धारित गति 50 हो तो निवेश शक्ति क्या होगी। तो इसमें निवेश शक्ति होगी, इसको हम लोग ना अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आंसर हम लोग बता देते हैं, इसका 923.1 वाट होगा। इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 67 है, 1000 RPM पर चल रहे 6 पोल अल्टरनेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी। तो F बराबर जानते हैं हम लोग PN बटे के 120 होता है। तो PN मतलब पोल 6 कितने गुणन 1000 पॉइंट 120, 6 दूना के 12 20 और 20 पचे 150, यानी 50 हर्ट्ज। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 68 नंबर है, ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त अल्टरनेटर में नियोजित घूर्णक रोटर किस प्रकार होता है। तो जब ताप विद्युत है तो इसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं यानी बेलनाकार, और जो न्यूक्लियर होता है और हाइड्रो में हम लोग सेलिएंट पोल टाइप रोटर का यूज करते हैं बी। तो आंसर तो हमारा डी हो जाएगा, बेलनाकार टाइप। ठीक है, केबलों में अंतर कोष यानी गैप का क्या कहते हैं, प्रतिबल वितरित करने के लिए यानी प्रतिबल समान रूप से वितरित करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं।
आगे दिया हुआ है परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर समान रूप से किस में होते हैं, सिमेट्रिकल, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिमेट्रिकल में ही हम लोग दोष के अंतर्गत रखते हैं उसको। हार्मोनिक्स में मौजूद होते हैं, तो हार्मोनिक्स हमेशा एसी में ही हार्मोनिक्स देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, क्राउलिंग पैदा होता है। इसके बारे में हम लोग हार्मोनिक्स आर्डर के बारे में भी पढ़े थे, 6+n-1। तीसरा हार्मोनिक्स क्या होता है, अपसेंट होता है। ये सब चीज है, ये हार्मोनिक्स आर्डर तो एसी में देखने को मिलता है। उस परिणामित यानी ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात क्या होगा, जो 1500 वोल्ट से 30 वोल्ट का रूपांतर। इसमें ये चीजें जो नहीं देखा वो 100% गलत करेगा। एक होता है टर्न रेशियो, ठीक है, एक होता है टर्न रेशियो, ये होता है N1/N2 बराबर V1/V2 इंटू I2/I1, ये होता है, बोलते हैं टर्न रेशियो। तो इससे हम लोग लगाएंगे तो V1/V2, तो इसमें देखिए V1 ये है, V2 ये है, तो यानी 1500 बटा के 30, 0 से 50, यानी 50:1 आ जाएगा। आंसर तो हमारा सी हो जाएगा। लेकिन वही अगर ट्रांसफार्मर रेशियो पूछता है, ट्रांसफार्मर रेशियो तो क्या होता है, N2/N1, V2/V1 और I1/I2, इससे लगा देंगे और आंसर भी दिया हुआ एक संबंधी 50, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि पूछा क्या, टर्न रेशियो का या ट्रांसफार्मर रेशियो, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक प्रेरणी मोटर यानी इंडक्शन मोटर की तुलनात्मक गति 1500 आरपीएम में यदि 1350 की गति पर चले तो स्लिप का मान, देखिए स्लिप परसेंटेज का मान क्या होता है कि NS माइनस NR, यानी कि जो रोटर की गति होता है NS इंटू 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 1500 माइनस 1350 अपान 1500 इंटू 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10%, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, उसको बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं, वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस यानी जल गैस, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन है तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूस गैस, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आपको, प्रोड्यूसर गैस। इसमें परसेंटेज पूछता रहता है, तो इसमें परसेंटेज आपका क्या है, कार्बन का और नाइट्रोजन का, तो 60 और 30 होता है, 60 और 30% होता है अलग अलग। कार्बन और हाइड्रोजन का इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे सेचुरेशन में अलग होती है, अनसेचुरेशन में अलग होती है, इसलिए इसका एक्चुअली परसेंटेज अलग अलग होता है, इसलिए इसका डायरेक्टली चीज़ नहीं पूछा जाता, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। अगला है, यदि एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो फ्लक्स में वृद्धि होती है, चुंबक में न तो वृद्धि होती है न ही यह अपना चुंबकत्व खोता है, यह अपना चुंबकत्व को खो देता है, इसमें चुंबकत्व में वृद्धि होती है, तो ये क्या करेगा, चुंबकत्व को खो देता है। चुंबक है, जैसे जमीन पर उसको पीटने पर, जमीन से गिराने पर, हाँ उसको गर्म करने पर, ये क्या है, इसमें चुंबकत्व क्या करता है, अपना ये खोने लगता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस यहीं तक करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर तो जरूर ही करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।